ए जंगल जिन्ना बाहर वेखण च हसीन है, अंदरों उन्ना ही खौफनाक है। जंगल दी जंग च शेरां दा सामना सवा शेरां नाल होंदा है। बुल्ला ही क्यों? पहला सवाल बुल्ला ही क्यों? और दूसरा सवाल मेरा शान साहब के साथ कि उन्होंने हमेशा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो जिंदा रखने की कोशिश की, और अब एज ए डायरेक्टर वो खुद भी फिल्में बना रहे, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, सॉरी एज ए एक्टर उन्होंने आपके साथ काम किया। पहले मैं आंसर दूं। हाँ, पहले आप दें, उसके बाद बुल्ला ही क्यों? जी बुल्ला ही क्यों? मेरे ख्याल से अगर आप बुल्ले शाह की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो बुल्ले शाह अपने दौर में सॉरी, अब मैं यहाँ पे फिल्म का नाम है बुल्ला, बुल्ले शाह और बुल्ला, ये दो सवाल बन गए ना। मैं उसी तरफ आ रहा हाँ हूँ। जी, तो सिर्फ हमने उसमें से उस रूट को पकड़ा है ओके। कि जो भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा वो बुल्ला होगा। ओके तो ये आज के दौर का बुल्ला है। ओके तो इसका कंपैरिजन बुल्ले शाह के साथ नहीं करें। ये बुल्ले ते कुछ लोग तख्त पे बैठ के खुद ਨੂੰ खुदा समझ बैठते ने, कुछ पेड़िए हुक्म मिले ते हमला कर देंगे, जिन्हां ले इशारा ही हुक्म होंदा है। कुछ लोमड़ियां खामोशी नाल अंदर दा सच वेखदियां ने ते मौका आंदे ही बुल्ले शाह की एक थॉट है जो हर इंसान के अंदर है। अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट हर इंसान के अंदर है। आपने किसको पकड़ना है, एक सब टू यू। अगर आप अच्छाई की तरफ जाते हैं और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप बुल्ला हैं। जब एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने के हवाले से मेरा सवाल था कि आप पहली बात तो ये कि जब मैंने सब्जेक्ट सुना फिल्म का, बिकॉज अक्सर होता ही है कि हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ इतना काम नहीं करते। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि उस दौर के बुल्ले शाह की जो तबलीग है एक तरह की, उसको अमल में कैसे लाया जाए। उसको एक दौर ऐसा था जब लोग सुन के मान जाते थे, आज के दौर में लोग मार खा के मान रहे हैं शायद। तो मुझे लगता है कि वो जो सबक है उसका मुंतकिल होना दूसरे कैरेक्टर में बहुत ज़रूरी था। दूसरा शुएब, जब मैंने पहली दफ़ा शुएब को मिला इनसे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे डायरेक्टर्स जो इतने पैशनेट हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उमर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर। और शुएब और मैं हमारी पहले दिन से वी जेल हैं। मुझे लगा कि ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ मैं अपना एक्टर छोड़ सकता हूँ। तो आई ट्रस्ट हिम एज अ डायरेक्टर। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको एक एक्टर को ट्रस्ट होना चाहिए अपने डायरेक्टर पर कि वो आपकी विजन को या आपने जिस तरह किरदार सोचा है उसको वो किस तरह एक्सिक्यूट करता है। तो मुझे लगा इनके पास माशाल्लाह ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तो वी जेल्ड इन, और उसके बाद एज अ टीम हम सब, सलीम, मोनालिसा, हम सब ऐसा वी बिकेम लाइक यू नो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड पार्ट ऑफ दैट फैमिली एक्चुअली। तो बहुत अच्छा, इट वाज फन, बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये फील होता है कि पंजाबी फिल्म हो, पाकिस्तानी फिल्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं फिल्म बनाना एक मरहला है, फिल्म लगाना उससे बड़ा मरहला है। तो हमारा इख्तियार जो है वो फिल्म बनाने तक है, फिल्म लगाने तक है। तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर है ये कि लोग जो दूसरी साइड के लोग हैं, जो सिनेमा ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो इसको एक ऐसी इंडस्ट्री जो पीआई की तरह बिकना नहीं चाह रही, वो अपना काम खुद करके आगे बढ़ना चाह रही। तो मेरे ख्याल में ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा इंडस्ट्री को साथ खड़े होना चाहिए, परसेंटेज में खड़ा होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर सर्वाइव करे। और वंस द प्रोड्यूसर सर्वाइव तो आपकी इंडस्ट्री को मरने नहीं देगा अनलेस वो ना मरे। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जैसे बुल्ला है, पंजाबी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसमें जो थीम सॉन्ग है मेरा बहुत पसंद है, मुझे जो शुएब ने डिज़ाइन किया है सारा। सो आई थिंक इट वाज अ प्लेजर वर्किंग।
उसके बीच में जितने भी मुझे ऑफर्स होती हैं, चाहे ड्रामाज हो चाहे फिल्म्स हो, तो आपको स्क्रिप्ट से कनेक्ट होना होता है। तो हमारे यहाँ आते ही वो कहानी सुनाने से पहले पैसा कम कराना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो मकसद नहीं रहता कहानी का। सो आपका पैशन, आपकी कहानी, आपका कहना क्या चाहते हैं अपने आवाम के सामने खड़े होकर, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। जब भी ऐसा कोई बंदा या स्क्रिप्ट आता है तो मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा होता हूँ। तो स्पेशली मैं शुएब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मेरी काफ़ी जो ऐसे मेरी थोड़ा हेल्थ वाइज में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया वैसे जितना काम आपने माशाल्लाह इंडस्ट्री में किया है, अब मेरा नहीं ख्याल आपने एज ए डायरेक्टर भी फिल्में इतनी बनाई हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि शुएब खान जैसा बंदा जो है वो आपको पसंद आ गया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि आप खुद एज ए डायरेक्टर जो है वो फिल्में बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है वो, लेकिन फिर भी एक डायरेक्टर के साथ और तरह बात करता है, लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर के साथ उसका रिश्ता हो है। तो एक्टर की कोशिश होती है कि मैं अपना जो क्राफ्ट है वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में ट्रस्ट करके दूं जो इसको सही एग्जीक्यूट करे। तो मुझे लगा कि शुएब हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। और किसी दोस्त ने सवाल करना तो बता दो। अच्छा, किसी ने नहीं करना। हेलो। अच्छा, मोनालिसा से बात करूंगा मैं। हेलो हेलो जी सर, शायद अपना माइक ते कुछ लोग तख्त पे बैठ के खुद में खुदा समझ बैठते हैं। कुछ पेड़िए हुक्म मिले ते हमला कर देंगे, जिन्हां ले इशारा ही हुक्म होंदा है। कुछ लोमड़ियां खामोशी नाल अंदर दा सच वेखदियां ने ते मौका आंदे ही सही वार करदियां ने। जंगली बिल्लियां बड़ी मासूम लगदियां ने, पर खामोशी उन्हां दा सब तो वड्डा हथियार होंदा है। इस लई जुल्म दा हनेर उदों तक ही लगदा है जद तक सच वाला शेर चुप रहिंदा है। वो हर रोज ताड़दे नहीं, पर जद ताड़दे ने ते पूरा जंगल खामोश हो जाता है। उस दौर दा बुल्ला उसी, इस दौर दा बुल्ला एवे। जो भी शाम ने कहा, लेकिन ये अभी बुल्ला नजर आ रहा है उनकी उसके अंदर। उनका कलम सवाल मेरा ये है कि शान शाही के साथ आपने काम किया है। जब मुझे पता चला था कि शान के साथ आप काम कर रहे हैं, आप ये पहला आपने जब तो टीजर को जो पोस्टर लगाया था, तो उस वक्त मैं भी ज़रा थोड़ा डर गया था। मैं क्या बड़ा डाडा आदमी है कि किस तरह चलेगा, जैसे जैन ने सवाल किया। लेकिन बड़ी बात है शान, आप अजहर बड़े, आप बड़े बाप के बड़े बेटे हो माशाल्लाह, और आपने अच्छा काम किया है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस यही मैंने आपसे कहना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप जिस तरह पंजाब फिल्म, पाकिस्तान की पंजाब फिल्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी फिल्म आगे जाएगी और हमें पंजाबियों पे फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो पंजाब से ही आप जो कहते हैं जिस तरह वो आगे जाएगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से ना हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। मेरी अपनी विश है कि जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं ईद पे, अल्लाह करे सब बिजनेस करें, ठीक है ना। इंडस्ट्री के लिए बेहतर, इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। खुला करें, बाकी फिल्में करें, फिर ही इंडस्ट्री का सर्वाइवल है। तो हमारी एफर्ट यही है कि इंडस्ट्री में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए। थैंक यू। मेरा सवाल सलीम शेख साहब से है। जी जी। एक अरसा बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी। जी, आपका तो पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कभी आप ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। देखिए वही सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है ना। नहीं, तो ब्रांड भी लॉन्च किया है बिल्कुल मैंने। ठीक है। हाँ, मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि आप एक अरसा से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, बिल्कुल ऐसे ही अचानक किरदार पसंद आया या क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं ये मैं करूँगा, मैं ही करूँगा। नहीं, देखिए जब अच्छा कैरेक्टर होता है तो हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो किरदार निभाए, और फिर सामने अगर अच्छा डायरेक्टर हो और फिर को स्टार्स अच्छे हों तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ये लगती है और अच्छी मिलती है।
आपको फीडबैक अच्छा मिलता है। फिर आप मतलब शान के साथ हमने फिल्में इकट्ठी की हैं, 4-5 फिल्में, और उसके बाद अब काफ़ी आई थिंक 30 ईयर्स के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। और शोएब ने भी कहा कि जैसे शान के साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके, सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपके को स्टार्स के साथ आपको अच्छे हों तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको बुरा एक्टर सामने होता है तो आपका काम भी बुरा हो जाता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा जो शोएब ने कही कि लोगों ने कहा कि चांद फिल्म नहीं कंप्लीट कराएगा, ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। बहुत सारे लोगों ने कहा था फिल्म शुरू होने से पहले, लेकिन आप ये देखें फिल्म कंप्लीट भी हुई और फिल्म का टीजर भी देखा और ईद पर रिलीज भी हुई। ये शान का क्रेडिट है। बिल्कुल। फिल्म के म्यूजिक के हवाले से प्लीज कुछ बताइए। म्यूजिक के बाद जी, म्यूज़िक इसका कुछ इस तरह है कि किसी एक सिंगर को हमने नहीं किया, म्यूज़िक कंपोज़र को नहीं किया। डिफरेंट जॉनर्स में जो एक्सपर्ट थे उनको हमने हायर किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला हम आगे उसको ओवरव्यू करेंगे। Firstly, congratulations to everybody here. I have a question from Sanisa. There's negative role, obviously, as far as you've seen the teaser. So, negative role opt करने के लिए for your comeback, what was the decision like to take? देखिए, मैं समझता हूँ कि नेगेटिव रोल में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरी अंदर की वो है आवाज़, ठीक है। आप जो परफॉर्म करते हैं आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं। आपने पॉजिटिव रोल बहुत किए, मैंने टीवी पे भी बहुत रोल्स किए हैं, मैंने फिल्म्स में भी किए हैं। लेकिन जब आपको नेगेटिव रोल का चांस मिलेगा और आप उसमें निभा पाएँ तो ये एक कामयाबी है। और ये इंशाल्लाह डायरेक्टर बैठे हैं, हमारे को स्टार्स बैठे हैं, हमारे ऑडियंस जब देखेगी, अल्लाह करे कि मैंने उसी तरह किया हो, तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे अगर नेगेटिव रोल के लिए इन्होंने चुना है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। I have another question from Sarah. Hello. So, we have seen you in multiple roles before also, then you've taken a break. Now you're coming back to the big screen again. So, what are the audience and your fans supposed to expect from this role? Okay, well, first of all, I don't think I have taken a break, but yes, in terms of films, आप एक स्क्रिप्ट, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ही गेस करते हैं और बहुत ज़्यादा फिल्म्स तो हमारे पास नहीं बन रही, बट ये जो भुल्ला का स्क्रिप्ट है इसमें there was something I said yes because film offers a lot of things. In terms of audience, तो जो कुछ चाहिए, आई थिंक मसाला जितना चाहिए होता है वो है इसमें, पूरा एक्शन है। और तो मुझे लगा कि फिल्म अच्छी है तो आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस एंड टू वर्क विद मिस्टर शोएब खान। बहुत ही ही इज़ वेरी केयरिंग पर्सन ऑन द सेट। बहुत आई थिंक वी डिस्कस अबाउट सीन्स, वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स और बहुत मार्जिन देते हैं एक एक्टर को। ऐसा नहीं कि मैंने जो कहती है वही करेंगे। सो आई थिंक वी डिस्कस